छोटे से गांव धूपगढ़ में इस साल गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। सुबह 8 बजे से ही सूरज आग उगलने लगता और दोपहर तक धरती तवे जैसी तपने लगती। कुएं सूख गए थे, तालाब में दरारें पड़ गई थीं और खेतों की मिट्टी धूल बनकर उड़ने लगी थी। गांव के बूढ़े भी कहते, ऐसी लू तो हमने कभी नहीं देखी। पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था। रोजमर्रा के काम तो दूर, पीने के लिए भी पानी मुश्किल से मिलता। इस गांव में एक 12 साल का लड़का था, राजू। छोटा था लेकिन बहुत समझदार और दयालु। उसे यह देखकर बहुत दुख होता कि जानवर प्यास से बेहाल हैं और बूढ़े लोग पानी भरने नहीं जा पाते। एक दिन राजू ने फैसला लिया कि वह कुछ करेगा। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, अपनी साइकिल पर 4 मटके रखता और पास के कस्बे से पानी भरकर लाता। फिर वह यह पानी गांव के सबसे जरूरतमंद लोगों और जानवरों में बांट देता। धीरे धीरे गांव के दूसरे बच्चे और फिर बड़े लोग भी उसके साथ जुड़ने लगे। गांव वालों ने मिलकर एक बड़ा कुआं फिर से गहराया। कुछ लोगों ने वर्षा जल संग्रहण के लिए टांके बनाए। कुछ ही हफ्तों में धूपगढ़ का चेहरा बदलने लगा। अब हर कोई मदद करता था, एक दूसरे का ख्याल रखता था। जब अगली बार बारिश आई तो सभी ने छत पर खड़े होकर राजू की तरफ देखा। उस छोटे बच्चे की वजह से अब उनका गांव एक मिसाल बन चुका था। मानसून ने गांव में थोड़ी राहत दी थी। राजू और गांव वालों की मेहनत रंग लाई थी। अब गांव में पानी की किल्लत कम हो गई थी और लोग खुश रहने लगे थे। लेकिन अगले साल मौसम ने फिर करवट बदली। इस बार गर्मी जल्दी आ गई और बारिश बिल्कुल नहीं हुई। सरकार ने सूखा घोषित कर दिया। अब की बार खतरा सिर्फ प्यास का नहीं था। खेत सूख चुके थे, अनाज पैदा नहीं हो रहा था। लोगों के सामने भूख की समस्या खड़ी हो गई। राजू अब 13 साल का हो चुका था, पर उसके हौसले और भी बड़े हो गए थे। उसने गांव की पंचायत में जाकर कहा, हमने पानी की लड़ाई मिलकर जीती थी, अब हमें भूख से भी लड़ना होगा। पंचायत ने उसकी बात सुनी। उन्होंने गांव के खाली पड़े स्कूल में एक साझा अन्न भंडार शुरू किया। गांव के जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत अनाज था, उन्होंने उसे दान देना शुरू किया। राजू और उसके दोस्तों ने पास के शहरों में जाकर सहायता मांगी। लोगों से खाना, दवाइयाँ और बीज जुटाए। कुछ समाजसेवी संस्थाएं भी मदद के लिए आईं। गांव की महिलाएं मिलकर एक सामुदायिक रसोई चलाने लगी, जहां हर किसी को कम से कम एक वक्त का खाना मिल जाता। फिर राजू ने एक और योजना बनाई, हर घर में एक बगीचा। गांव के हर घर में एक छोटा सा सब्जी बगीचा तैयार किया गया, जिसमें टपक सिंचाई से पानी बचाया जाता था। धीरे धीरे सूखा तो नहीं गया, लेकिन गांव में उम्मीद के बीज जरूर उगने लगे। समय बीतता गया। अब राजू 18 साल का हो चुका था। पढ़ाई के साथ साथ वह गांव के हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता। उसने पर्यावरण और जल संरक्षण पर बहुत कुछ सीखा था। एक दिन राजू शहर से लौटकर गांव की पंचायत में आया और बोला, अब हमें सिर्फ मुसीबतों से लड़ना नहीं, बल्कि भविष्य को सुरक्षित बनाना है। गांव वालों ने चौंक कर पूछा, वो कैसे? अगर हम पेड़ लगाएं, सौर ऊर्जा अपनाएं, बिजली और पानी की बर्बादी रोकें और बच्चों को जागरूक करें, तो हमारा गांव हर साल की गर्मी से पहले ही तैयार रहेगा। पंचायत ने उसका पूरा समर्थन किया। हर घर एक वृक्ष नाम से अभियान शुरू हुआ। हर परिवार को एक पेड़ लगाने और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी दी गई। राजू ने